गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है पढ़ाई कर रहे हैं और ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो अगले सप्ताह में आपका इससे आगे वाला चैप्टर 2 स्टार्ट। तो अभी हम लोग जो पिछले 3 सप्ताह में जितनी चीजें पढ़े हैं, यानी चैप्टर 1 का जो लास्ट में 3 सप्ताह में जो चीजें भी पढ़े हैं उन सभी का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगले सप्ताह में आपका जो है चैप्टर 2 को जो है स्टार्ट किया जाएगा। चलिए ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या होता है, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, छमाही परीक्षा, तो उस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से सभी बच्चे चीजों को समझेंगे, जहां पे भी नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे। तो देखिए, रैशनल नंबर को समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी 3-4 चीजें जाननी होगी। वो छोटी छोटी 3-4 चीजें कौन सी है? तो पहली चीज है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और दूसरा चीज है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है, और तीसरी चीज है आपका पूर्णांक। अगर इन 3 चीजों को हम समझ जाते हैं तो आपको रैशनल नंबर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा हूं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन करके कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है? कोई बच्चा? उत्तर बताइए, इतने बता दिया। बोले कोई बच्चा बताना चाहता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है? माइक ऑन करके बता सकते हैं आप में से कोई बच्चा? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। और इतना ही? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 1 से स्टार्ट होती है वो तो ठीक है, प्राकृतिक संख्या और कुछ होता है ना? और कोई बच्चा? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, जिन संख्याओं के मदद से हम गिनती करते हैं, यानी किसी चीज को गिनने का कार्य करते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपकी गिनती कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, तो प्राकृतिक संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है और गिनती का कोई अंत नहीं होता है। 100 के बाद 101, 101 के बाद 102, इससे गिनती कभी समाप्त नहीं होती है। इसी तरीके से प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि 1 से शुरुआत होती है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या हम पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गिनती की अंत नहीं होती है, अनंत होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 होता है। क्लियर है सभी बच्चों को कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? अब देखिए, प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ गए, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहता है आप में से? माइक ऑन करके बता सकते हैं कोई भी बच्चा? कोई बचाना चाहते हैं तो आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। चलिए, कोई नहीं बताना चाहते हैं, मैं बताता हूं। देखिए, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आज जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 आगे अनंत तक, 4, 5, 6, 7, 8 अनगिनत, वो सब प्राकृतिक संख्या है। और जैसे इस प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। यानी 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। सिर्फ 0 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी जितनी भी संख्या है, पूर्ण संख्या है, वो सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, स्पष्ट है आप लोगों को? आगे बढ़े। वेरी गुड, क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। तो आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर समझ में आ गया। अब बात आती है पूर्णांक की, कि पूर्णांक क्या होता है।
आप में से कोई बच्चा बताना चाहते हैं माइक ऑन करके, कोई भी बच्चा? सर इन्हें पी क्यू बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, गलत हो गया। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? चल मैं बताता हूं। वेरी गुड। चलिए देखिए, पूर्णांक क्या होता है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनगिनत तक, ये संख्याओं को क्या कहते हैं जिसे मैंने अभी मार्क किया है? बताइएगा। 0, 1, 2, 3, 4 अनगिनत तक, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा था 0, 1, 2, 3, 4 अनगिनत तक क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। यानी कि पूर्ण संख्या में जैसे ही नेगेटिव नंबर को जोड़ देते हैं, ऋणात्मक संख्या को, -1, -2, -3, -4 अनगिनत तक, यानी कि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पूर्णांक। अब आप कहेंगे ये ऋणात्मक संख्या क्या होती है? तो जो भी संख्याएं 0 से छोटी होती हैं उनको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या के आगे हमेशा माइनस का साइन लगा रहता है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो जब हम पूर्ण संख्याओं के संग्रह में निगेटिव संख्याओं को यानी ऋणात्मक संख्याओं को, यानी जो 0 से छोटा होता है, उनको जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पूर्णांक, इंटीजर। जैसे हमने 0 को शामिल कर दिया था तो वो पूर्ण संख्या बन गया था प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पे, वैसे ही अगर पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। देसी नाम से जो बच्चा है, आप बार बार जो ये वाई 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 टाइप कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए बाबू, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर निकलना पड़े, क्योंकि बाकी बच्चों के कमेंट आपकी वजह से नहीं दिखाई देते। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोगों को प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया और पूर्णांक भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम इसी चीज को और डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे पूर्णांक को मैंने क्या बताया आप लोगों को, समझिएगा। मैंने पूर्णांक को बताया, देखिएगा, एक को बोलते हैं ऋणात्मक, एक को बोलते हैं 0, दूसरे को बोलते हैं धनात्मक। यानी पूर्णांक को अगर हम चाहें तो 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? एक धनात्मक, यानी जो 0 से बड़ा होता है उसे धनात्मक कहते हैं। 0 से बड़ा कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 86, ये 0 से बड़ा हो गया। आज जो 0 से छोटा होता है उसे ऋणात्मक कहते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, यह ऋणात्मक हो गया। आज जब इन तीनों को मिला देते हैं, यानी ऋणात्मक, 0 और धनात्मक, तो इसी को पूर्णांक कहते हैं। इन तीनों को ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो पूर्ण संख्या था, और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला दिए तो क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। तो आप दोनों को अलग अलग तरीकों से समझ सकते हो। आपको बस याद ये रखना है कि पूर्णांक में -1, 2, 3, 4, 5, 7 अनगिनत तक जाएगा, धनात्मक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनगिनत तक जाएगा, और 0 भी रहेगा। ये सब पूर्णांक है। तो अब आप एक बात बताइएगा, 6 के बाद हमें अगला पूर्णांक चाहिए तो हम कहेंगे 7 होगा, 7 के बाद अगला पूर्णांक क्या होगा? 8 होगा, 8 के बाद अगला पूर्णांक क्या होगा? 9 होगा। यानी कि अगर हम +1 करते जाएंगे तो हमें इधर से अगला पूर्णांक मिलते जाएगा, इधर भी अगर हम प्लस करते जाएं क्या? -1 को, तो हमें अगला पूर्णांक मिलेगा। -6 के बाद -6, -6 के बाद -7, -7 के बाद -8, यानी कि हम इधर में क्या करेंगे? +-1 करते जाएंगे तो इधर ऋणात्मक पूर्णांक मिलते जाएगा, और धनात्मक में +1 करते जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक मिलते जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं 3/7, 8/9, 11/3, 12/7, यानी कुछ भी P/Q के फॉर्म में, तो आप बताइए क्या वो पूर्णांक होगा? आप बताइए क्या वो पूर्णांक होगा? यस और नो? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, सोचिए।
कि 3/7, 8/9, 11/3, 12/7 क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से समझिएगा। अब अगला पूर्णांक हमारा -1 करेंगे तो -6 आएगा। -6 के बाद -7, -8, -9, -10, -20। हो सकता है एक बार -100 आए, -200 आए, -500 आए, -1000 आए, -1 लाख आए, -2 लाख आए, लेकिन जो भी आएगा पूरा आएगा, आधा अधूरा नहीं आएगा। ऐसे नहीं आएगा 3/7, 8/9, 11/7, -3/7, ऐसे नहीं आएगा। जब आएगा पूरा आएगा। जैसे 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद हो सकता है 100 आए, 200 आए, 400 आए, 500 आए, 1 लाख आए, 2 लाख आए, लेकिन पूरा आएगा, आधा अधूरा नहीं होता है। तो पूर्णांक हमेशा पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं होता है। जैसे 1.5 है, ये पूर्णांक नहीं है। जैसे √3 है, ये पूर्णांक नहीं है। जैसे कि 3/5 है, ये पूर्णांक नहीं है। -1/2 है, ये पूर्णांक नहीं है। ये सब पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक जब भी होगा पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है? पूर्णांक कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है, जब होता है पूरा होता है। क्लियर है ना? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। वेरी गुड। चलिए, तो अब आपने पूर्णांक को भी डिटेल में समझ लिया। अब हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। अब हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, हर वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या हुआ? P को कहते हैं यहां पे अंश, ठीक है, और Q को कहते हैं यहां पे हर। अंश को इंग्लिश में कहते हैं नोमिनेटर, और इंग्लिश में हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी अंश बट्टा हर इंग्लिश में क्या कहेंगे? नोमिनेटर, और इंग्लिश में हर को कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इंग्लिश वाली आवश्यकता नहीं है, आपको हिंदी याद रखना है कि ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो कोई भी संख्या अगर हम उसे P/Q के रूप में यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। शर्त सिर्फ इतना है कि P और Q दोनों क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का क्या मतलब है? पूर्णांक का मतलब है कि माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है। पूर्णांक का यही मतलब है ना कि वो संख्या -1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये पहला शर्त था। दूसरा शर्त है कि Q यानी कि हर जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। ये दो शर्तों को अगर पूरा करता है तो फिर वो हर वो संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो हर वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में यानी अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। बस शर्त क्या है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उन संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। देखिए, बताइए प्राकृत संख्या क्या होता है? तो आपने कहा प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ये सब जो प्राकृत संख्या, क्या ये परिमेय संख्या है? आप कहेंगे कि जी सर ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इनके बट्टे में यानी इनके हर में कुछ नहीं है तो 1 है। इनके बट्टे में यानी इनके हर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो हो गया ना P/Q के रूप में, हो तो गया। तो ये जितनी भी प्राकृत संख्या होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं। अगर बात करें पूर्ण संख्या का, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। तो क्या ये पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है? तो आप कहेंगे कि जी हाँ सर परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है? क्योंकि सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये भी तो हो गया ना P/Q के रूप में। तो ये जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं सब के सब परिमेय संख्या। अब बात कर रहे हैं अगर पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होता है? -1 -2 -3 0 1 2 3 ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो क्या ये पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? तो आप कहेंगे कि जी हाँ सर पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इनके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है।
हो गया p बटा q के रूप में। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है? विक्रम नाम से जो बच्चा है, क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? जितने भी प्राकृत संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्णांक है, सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। अब देखिएगा कहां पे दिक्कत आती है, मैं आपको वो समझाता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने कहा कि सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक, ये तीनों ही क्या होते हैं? ये तीनों ही जो होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। और परिमेय संख्या होते क्यों है? क्योंकि इन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक हो सकता है? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, 2/3, 4/5, 7/11, 9/13 या -7/8, -3/5 या फिर -3.5, ये सब जो है, ये सब देखेंगे आप लोग की परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये प्राकृतिक संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्णांक है? तो आप पाएंगे कि नहीं, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। कहीं पे भी 2/3, 4/5, 7/11, 9/13 ये सब नहीं आता है। पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही बस 0 को ऐड कर देते हैं, तो कहीं पे भी उसमें भी 2/3, 4/5, 7/11, 9/13 नहीं आता है। और पूर्णांक भी तो वैसे ही है, 0, 1, 2, 3, 4, और इसमें निगेटिव संख्या जोड़ देते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, कहीं पे भी ऐसी संख्याएं नहीं आती। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक नहीं होता। क्लियर है सभी बच्चों को? ये दोनों में अंतर स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो आप एन टाइप कीजिएगा, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? देखिए बहुत जरूरी चीज है, इन सब चीजों को आप लोग कोशिश किया कीजिए नोट्स में लिखने का। आप अपनी भाषा में जैसे आप लिखना चाहते हैं लिख लिया कीजिए, क्लास के रिकॉर्डिंग्स देख के या फिर जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन लिख लिया कीजिए। क्या होता है देखिए, मैं आप लोग को दो छोटी बातें बताता हूँ। जब हम लोग आपके जैसा स्टूडेंट हुआ करते थे ना, तो हम लोग भी पढ़ते थे, याद रहता था, कुछ समय के बाद भूल जाते थे। तो हम लोग क्या किया करते थे इससे बचने के लिए कि जो सर पढ़ाते थे ना उसको अपनी भाषा में लिख लेते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इसके बट्टे में 1 1 लगा दीजिए। तो हम लोग भी भूलते थे, लेकिन हम लोग लिख लिया करते थे। अब फिर मैंने आपको बताया कि सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं होते। एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखा है, जैसे 2/3, 4/5, 7/11, 9/13, -7/8, इन सब चीजों को आप लोग लिख लिया कीजिए। इससे क्या होगा, देखिए हर व्यक्ति का एक सपना होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस, कोई आर्मी में, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, यानी हर किसी का अपना एक सपना होता है। तो हमें उन सपनों के लिए मेहनत करनी होती है। अपने मेहनत पे आपको खर्च करना पड़ता है, यानी खुद के ऊपर अगर आप खर्च करेंगे ना, मेहनत के रूप में अगर खर्च करेंगे ना, तो एक दिन दुनिया आपको सर्च करेगी। कहने का अर्थ क्या है, आप जितने भी सफल व्यक्ति को देखेंगे, जो इंसान बहुत सफल होते हैं, उनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो गूगल पे सर्च इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर मेहनत किया है, अपने ऊपर मेहनत के लिए खर्च किया है। खर्च का मतलब कि मेहनत किया है। तो आज आप अपने ऊपर मेहनत का खर्च करेंगे ना, तो एक समय दुनिया आपको सर्च करेगी। तो कुछ इतना अच्छा, इतना काबिल बनिए ना कि आपको भी गूगल पे सर्च किया जाए कि हाँ इस व्यक्ति ने क्या किया। ठीक है, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, आप लोग कभी मेरा नाम सर्च कीजिएगा, गूगल मिलेंगे। ठीक है, तो मेहनत कीजिएगा ना तो आप लोगों को भी सर्च किया जाएगा। मेहनत कीजिएगा तो सर्च होगा, आपके बारे में भी लोग पढ़ेंगे, लोग जानेंगे कि हाँ आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितना अच्छा आप क्या कर रहे हो।
ये सब चीजें होती हैं, खास बात होती है। तो खुद के ऊपर मेहनत करना बहुत जरूरी है। अब आप लोग सोचेंगे सर हम तो अभी 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, हम क्या ही कर सकते हैं। बाबू 9th और 10th क्लास का जो मैथ होता है ना, आपके आने वाले जितने भी सपने हैं, जैसे इंजीनियर का, डॉक्टर का, आईएएस का, पीसीएस का, टीचर का, जैसा भी आप चीज बनना चाहते हैं, हर जगह पे 9th और 10th क्लास का ही मैथ पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस में कुछ भी बनना चाहते हैं, आपको पूछा क्या जाएगा, आपसे यही चीज पूछा जाएगा, 9th और 10th क्लास का मैथ पूछा जाएगा। तो इसलिए 9th और 10th क्लास का मैथ जो होता है ना, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे घर में हम लोग नींव देते हैं ना, नींव देते हैं ना, घर में नींव या नींव देते हैं ना, तो वही नींव के समान होता है क्लास 9th का 10th का मैथ। यानी जिस बच्चे को 9th और 10th का मैथ अच्छे से आ गया ना, वो मैथ में कभी किसी बच्चे से पीछे हो ही नहीं सकता। 9th और 10th क्लास का मैथ ही जो होता है गणित का आधार होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं कि एकदम मन से पूरे ध्यान से डेली क्लास कीजिए, समय से क्लास कीजिए, होमवर्क किया कीजिए। देखिए आप लोग एक दिन मैथ के टॉपर होंगे। मैथ से घबराइए मत। जब भी आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आया, मैं हूं ना, निसंकोच आप पूछिए कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। ज्यादा दिक्कत होती है तो आप ये भी बता दो कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं यहाँ आया हूं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने के लिए। आप भी कोशिश कीजिए कि हम बेहतर से बेहतर मेहनत करें। जब दोनों तरफ से मेहनत होती है ना, पढ़ाने वाले की तरफ से भी और पढ़ने वाले की मेहनत की तरफ से भी, तो जो आप बनना चाहते हैं ना बन जाए। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में सबसे अच्छी बात है कोशिश करना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं हमें तो आता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप कोशिश तो करो, आप टीचर को बताओ तो सही कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि बाकी बच्चों को समझ में आ गया, हमें नहीं आया तो हम क्यों ही पूछें। ऐसा नहीं है, लजाना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए कि सर क्या सोचेंगे। कुछ नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, आप जरूर पूछिए, पूछना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने परिमेय संख्या समझ लिया क्या होता है। ये परिमेय संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सभी के सभी क्यों नहीं होता है, इन सभी चीजों को आप समझ लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है, एक सेकेंड, अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। यानी जो भी आपने परिमेय संख्या पढ़ा ना, उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, अब आपको सीखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 5 और यहाँ पे लिखा हूँ 6, आप बताइए क्या ये दोनों परिमेय संख्या है, यस और नो? अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। क्या ये दोनों परिमेय संख्या है? बताइए सभी बच्चे। एकदम सही जवाब है, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया। यानी 5 और 6 परिमेय संख्या। अब मैं आपसे कहूं कि इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, क्या अभी भी ये परिमेय संख्या है? एकदम है परिमेय संख्या। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान से देखिए, मैंने इसे मिटा दिया और मैंने कहा इसको जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर 11 होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें आता है और ये परिमेय संख्या भी है, यानी आपको परिमेय संख्या का जोड़ तो ऑलरेडी आता है। आपको परिमेय संख्या का जोड़ तो ऑलरेडी आता है। अब देखिए आपको घटाव भी आता है, जैसे 9 क्या है? परिमेय संख्या। इसमें से घटाना क्या है? 6 को। तो ये तो परिमेय संख्या दोनों ही है और आपको घटाने भी आता है, 3 हो गया। अब मैं आपसे कहूं यहाँ पे 5 गुने 3, आप कहेंगे 5 भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या और 5 3 15 होता है, ये भी आपको आता है। अब मैं कहूं 15 भागे 5 और 5 3 15, 3 आ गया, आप कहेंगे 15 भी परिमेय संख्या, 5 भी परिमेय संख्या है और हमें भाग दे दिया, 3 आ गया। हमें तो परिमेय संख्या का भाग, गुना, जोड़, घटाव दोनों चारों ही आता है। फिर सर पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाएंगे ये कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या है ना, जो लिखा हुआ है ना, सबके बट्टे में 1 है। क्या है? बट्टे में 1 है। सबके बट्टे में क्या है? 1 है। सबके बट्टे में क्या है? 1 है। तो ये बट्टे में 1 वाला तो आपको आता है, बट्टे में 1 वाला तो आपको आता है। ठीक है, ये तो आपको आता है। ठीक है, सबके बट्टे में 1 थे, आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन जब कभी बट्टे में 1 नहीं रहता, कुछ और रहता है। कुछ और का मतलब क्या है? जैसे 5/2 हो जाए प्लस 6/3 हो जाए, यानी बट्टा में अब 1 नहीं है। यहीं पे आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। यानी इन सबको तो अभी आपने देखा कैसे आपने सॉल्व किया, एकदम आसानी से। लेकिन जैसे ऐसे प्रश्न आ गया बट्टे में, इसी बोलते हैं बट्टा का जोड़, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे करेंगे। एकदम आसान है। देखिए 3 रूल है, तीनों चीजें याद रखिएगा। पहला चरण,
कि हम नीचे वाले दोनों का लसा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब आप कहेंगे सर हमें लसा निकालने ही नहीं आता है, लसा कैसे निकालते हैं? देखिए लसा या इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जिस भी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है, हम चेक करेंगे कि क्या हुआ दोनों की दोनों संख्याएं। अब जैसे 4 संख्या है, 2 3 4 5, इन चारों संख्या का लसा निकालना है। तो इनमें से कोई दो, अगर 2 ही है तो दोनों को चेक करेंगे, अगर 4 है तो इनमें से कोई दो। तो हम चेक करेंगे कि क्या इनमें से कोई दोनों संख्या जो है, दो संख्या जो है किसी पहाड़ा में आता है। जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, तो क्या ये किसी पहाड़ा में आता है 2 और 3? तो 2 के पहाड़ा में तो नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में भी नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में तो 4 है ही नहीं, तो आएगा कहां से? यानी 2 और 3 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। तो जब ये दोनों में से किसी पहाड़ा में नहीं आता है तो इसका लसा आपस में गुणा कर देंगे, तो लसा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूं 4 और 5, 4 और 5 का लसा क्या होगा? तो आप कहेंगे कि 4 और 5 तो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो 4 पचे 20, तो 20 इसका लसा हो जाएगा। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाले का लसा लेते हैं। लसा कैसे निकालते हैं आप लोग सीख गए होंगे। तो 2 और 3 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इनको क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे, तो 6 इसका लसा हो गया, 3 दूनी 6। और ऊपर वाला जो ये लिखा है ना 5 + 6, इसको ऐसे ही लिख देंगे, 5 + 6 जो ऊपर लिखा था सेम टू सेम लिख दिए। अब 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। अब 3 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। अब हमारा जोड़ जो है सॉल्व हो चुका है। देखिए 3 में 5 से गुना करेंगे 15, प्लस 6 में 2 से गुना करेंगे 12, बट्टे में क्या है 6। अब देखिएगा 15 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, 37, अब बट्टे में 6। ये आपका उत्तर हो गया 37/6, सॉरी 27/6 होगा ना, गलती से यहाँ पे 27/6 होगा, ठीक है 27/6। तो ये कटेगा 3 से, 27/6 जो है 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो आंसर कितना आएगा? 9/2। बताइए समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए आसान है ना एकदम? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, आप एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछिए, मैं दोबारा से बता दूं। देखिए कभी भी कोशिश, हार नहीं मानना है, कोशिश करना है, ठीक है। अजमेर सिंह नाम से जो बच्चे हैं, आप माइक ऑन कीजिए और पूछिए आपको कहां पे नहीं समझ में आया। मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, आप बस माइक ऑन करके बताइए कहां पे क्या नहीं समझ में आया। लसा निकालने नहीं आया, कि गुणा करने नहीं आया, कि भाग करने नहीं आया, आप माइक ऑन करके पूछिए। सर फिर से बता दो एक बार। मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आप क्या बताएंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं पूछूं? इससे क्या होगा ना, आपको जो नहीं समझ में आया वही मैं अच्छे से बता पाऊंगा, बाकी मैं पूरा दोबारा से बताऊंगा, वही चीज बताऊंगा जो पहले भी बताया, ठीक है। तो आप एक बार बता दो कि आपको लसा निकालने आ रहा है, 3 और 2 का लसा निकालने आ रहा है आपको? यस सर। कितना होगा? 3 और 2 का 6 जी। 6 होगा। और मैंने कहा 5 + 6 को जो ऊपर वाला है सेम टू सेम इसको लिख देते हैं, तो ये मैंने लिख दिया, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। इसके बाद मैंने 2 से भाग लगाया 6 में, तो बताइए 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो कितना आएगा? 15 जी। 2 से भाग लगाएंगे 6 में, 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो 15 आएगा। हाँ जी। आपको भाग देने नहीं आता है, 2 में 6 से भाग लगाएगा तो 15 आएगा जी। कोई और बच्चा बताइए तो 2 से 6 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 9 3 12। 6। आप लोग को भाग लगाने नहीं आता है जी। 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो क्या आएगा भागफल? 6 सर। 2 3 6 3 आएगा ना। 3 सर। 3 आएगा सर। तो फिर आप लोग 15 क्यों कह रहे हैं? तो 3 आएगा ना। तो 2 से हमने भाग लगाया 6 में तो 3 आया, तो यहाँ पे हमने 3 से गुना कर दिया। अब 3 से भाग लगाए 6 में तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 जो आया, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 3 में 5 से गुना करेंगे 15, 6 में 2 से गुना करेंगे 12, अब बट्टे में 6 है तो 6, अब 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27, अब बट्टे में 6 है तो 6, अब 3 से कटा दिए, 3 9 27 और 3 दूनी 6,
तो 9/2 आंसर हो गया। आपको कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा ये बताइए आप लोग। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? अच्छा चलिए एक दूसरे क्वेश्चन पे बताता हूं, ज्यादा आसानी रहेगा। एक दूसरे क्वेश्चन पे सीखिएगा। जैसे 4/5 है अब प्लस 6/7 है, कैसे सॉल्व करते हैं दोबारा से सभी बच्चे समझिएगा। देखिए पहली बात कि इन दोनों का हम नीचे वाले का लसा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। चलिए लसा लेते हैं, तो 7 और 5 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 में 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 35। कितना आएगा, 35। और ये ऊपर वाला दोनों जो लिखा है ना 4 + 6, इसको हम ऐसे ही हमेशा लिख दिया करते हैं, जो भी रहता है उसको लिख देते हैं। तो 4 + 6 था तो 4 + 6 लिख दिया। अब देखिए हम 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 60, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, यानी 5 सत्ते 35, 7 बार में कट रहा है तो 5 सत्ते 35 7 आ रहा है, तो 7 से यहाँ पे गुणा करेंगे। अब 7 से भाग लगाएंगे 35 में, तो 7 के पहाड़ा में 35 कितना बार में आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौका 28, और 7 पचे 35, 5 बार में, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 5 से। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 7 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28, प्लस 6 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब बट्टे में क्या है, 35, तो 35 रहेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 30 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 58। अब बट्टे में क्या है, 35 है तो 35। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए अब मैं एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। अब मैं एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। इसका उत्तर हो गया 58/35। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, उसे सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न है 3/6 प्लस 4/3, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, और आंसर बताइए चैट सेक्शन में, कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसको गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 3 और 6 किस पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में। तो 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये किस पहाड़ा जाएगा, 3 के पहाड़ा से। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब आपस में इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। ऊपर वाले को दोनों को ऐसे ही लिख देंगे, 3 + 4 ऐसे ही लिख देंगे। लिख दिए, 3 और 6 को हमने 3 + 4 लिख दिया। अब 6 से 6 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, 1 आएगा, तो 1 से गुणा करेंगे। अब 3 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा करें। सॉल्व कीजिए, 1 में 3 से गुणा होगा 3, प्लस 4 में 2 से गुणा होगा 8, बट्टे में क्या है 6। अब देखिए 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, बट्टे में क्या है 6। ये आपका उत्तर हो गया 11/6, जो कि सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था। वेरी गुड, क्लियर है सभी बच्चों को? एक प्रश्न और दे दूं, सभी बच्चे कर देंगे? चलिए एक प्रश्न और दे रहा हूं, सभी बच्चे उसे सॉल्व करें। चलिए
इसका आंसर बताइए तो सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल चैट सेक्शन में। कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। 3-4 बच्चों का, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं अब हम लोग। तो 9 और 5 तो किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसका लसा कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, ये इसका लसा हो गया। ऊपर में क्या है? 7 + 6, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 7 + 6। अब 9 से भाग लगाएंगे 45 में, तो 9 में कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36 और 9 पचे 45, 5 आता है, तो 5 से यहाँ पे गुना करेंगे। अब 5 से भाग लगाएंगे 45 में, तो 5 9 45, यानी 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा। तो 5 9 45, तो 9 से यहाँ पे गुना होगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 7 में 5 से गुना करेंगे, 7 पचे 35, प्लस 6 में 9 से गुना करेंगे, 9 छक्के 54, बट्टे में क्या है? 45, तो 45। अब देखिए 35 में 54 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 5 4 9, 5 3 8, 89। अब बट्टे में क्या है? 45। तो ये आपका उत्तर हो गया 89/45। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। चलिए अब आप लोगों को जोड़ना आ गया तो घटाना भी सिखा देते हैं। देखिए घटाना भी आप लोगों को आता है। कैसे आता है? देखिए अब जैसे मैं कहूं 9 में से 6 घटाना है, तो आप कहेंगे 3 है, तो 9 भी तो परिमेय संख्या, 6 भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या, तो इन सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो आपको घटाने तो आता है, लेकिन कौन सा घटाव आता है? जिसके बट्टे में 1 रहता है। लेकिन बट्टे में 1 ना रहे, कुछ और रहे, तो कैसे घटाते हैं? जैसे अब इस 1 के जगह पे मैं कर देता हूं 4 और इस 1 के जगह पे मैं कर देता हूं 5। अब इसको कैसे घटाएंगे? अब इसका उत्तर बदल जाएगा। अब इसको कैसे घटाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा। इसको घटाने के लिए हमें नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? तो 4 और 5 का एलसीएम 4 गुने 5 20 हो जाएगा। एलसीएम 20 हो गया। ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देंगे, 9 - 6 है तो 9 - 6। अब 4 से भाग लगाएंगे 20 में, तो 4 पच्चे 20, 4 के पारा में 20 कितना बार में आएगा? 5 बार में। तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे। अब 5 से भाग लगाएंगे 20 में, तो 5 चौका 20, 4 आता है, तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 5 में 9 से गुना करेंगे, 9 पच्चे 45, माइनस 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24। अब बट्टे में क्या है? 20 है तो 20। अब 45 में से 24 घटेगा तो कितना आएगा? 1 2 21/20। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बताइए एकदम आसान है कि नहीं? आसान है ना? आसान है एकदम। चलिए अब आप लोग को मैं एक प्रश्न देता हूं, कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे करने के लिए। 7/3 माइनस 2/5। चलिए सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसे। 7/3 और 2/5 सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अब सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है, फिर आंसर को सेंड करना है। नाम और आंसर एक साथ सेंड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, सभी बच्चों को अपना नाम और आंसर एक साथ सेंड करना है। साहिल का आंसर आ गया, सुमित का भी आ गया, अमृत का आ गया, वेरी गुड, अंजू का आ गया, एकांत का आ गया, राहुल का आ गया, पूजा का आ गया, पुनीत का आ गया, साक्षी का आ गया, सुमित कौशल का आ गया, वेरी गुड, साहिल का, दीक्षा का, राहुल नौकवाल का। चलिए, ज्यादातर बच्चों का लगभग आ गया उत्तर। देखिए कैसे करेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 और 5 को गुना कर देंगे, तो 5 3 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 15। ऊपर वाले को सेम टू सेम हम उतार देते हैं, तो 7 - 2 को हमने उतार दिया। अब देखिए 3 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 5 आएगा, 3 × 5 = 15, 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, तो 5 3 15, 3 बार में कटेगा, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 × 5 = 35, माइनस 2 में 3 से भाग लगाएंगे तो 3 2 6, बट्टे में क्या है 15 है, तो 15। अब देखिए 35 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 29। अब बट्टा क्या है 15, तो आंसर हो गया 29/15। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था, मजा आ रहा है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ाई करते हैं मजा लेके। चलिए अब एक प्रश्न थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल वाला देता हूं। 11/6 में से माइनस करना है आपको 6/4 को। सॉल्व कीजिए, तो 11/6 में से माइनस करना है 6/4। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पूजा का आंसर आया है, वेरी गुड, सभी बच्चे चेक कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पुष्पा का आ गया, सुमित का, एकांत का, साहिल का, वेरी गुड, सुमित का। चलिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। तो हम नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, देखिए तो 6 और 4 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 से लेके जाएंगे, 2 3 6, 2 2 4। अब ये किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इनको गुणा कर देंगे, तो 2 3 6 और 6 2 12, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख देंगे, 11 - 6, 11 - 6 लिख दिए। अब 6 से भाग लगाएंगे 12 में, बताइए 6 2 12, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुना होगा। 4 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 4 3 12, 3 आता है, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 11 में 2 से गुना करेंगे तो 11 2 22, माइनस 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18, बट्टे में क्या है 12। देखिएगा अब 22 में से 18 गया तो आएगा 4, अब बट्टे में क्या है 12, तो 4 के पहाड़ा से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो आंसर आएगा 1/3। क्लियर है, जो कि सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया था। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया था। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है एकदम। चलिए
एक प्रश्न और कीजिए, थोड़ा मुश्किल और सवाल देता हूं आप लोगों को। चलिए इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। माइक म्यूट करके, माइक म्यूट करके। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। साहिल, दीक्षु, अमरीक, साक्षी, पूजा, राहुल, एकांत। चलिए चेक करते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 तिहाई 12, तो 12 इसका एलसीएम हो गया। ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देंगे, 15 माइनस 4 ऐसे लिख दें। 4 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 4 तिहाई 12, 3 आता है, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। अब 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। सॉल्व करते हैं। 3 में 15 से गुना करेंगे 45, माइनस 4 में 4 से गुना करेंगे 16, अब बट्टी में क्या है? 12। अब देखिए यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। 45 में से 16 गया, कितना आएगा? 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, बट्टे में क्या है? 12। आंसर हो गया 29/12। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक प्रश्न और दे दूं मुश्किल वाला। सभी बच्चे अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। एक प्रश्न और कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, सभी बच्चों को वाई आ रहा है, वेरी गुड। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इसे। 7/6 माइनस 6/7, गलत आंसर है आपका साहिल। पूजा चेक करेंगे अभी आंसर आपका। एकांत आपका भी आंसर गलत है। दीक्षा, साहिल, आप लोग का आंसर अभी चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं आंसर। तो 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 7 छक्के 42, 42 आएगा। ऊपर वाले को लिख देंगे 7 माइनस 6 है, तो 7 माइनस 6 ये वाला सेम टू सेम लिख देंगे। 6 से भाग लगाएंगे 42 में, 7 छक्के 42, 7 आएगा, 6 सत्ते 42, तो 7 से यहाँ पे गुना होगा। 7 से भाग लगाएंगे 42 में, कितना आएगा? 6, 7 छक्के 42, 6 आएगा, यहाँ पे 6 से गुना होगा। तो 7 में 7 से गुना होगा तो 49, माइनस 6 में 6 से गुना होगा तो 36, बट्टे में 42। 49 में से 36 आएगा तो क्या आएगा? 3, 1, 13, अब बट्टे में क्या है? 42, तो आंसर होगा 13/42। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल था। क्लियर है ना? देखिए आपका इस सप्ताह में रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास क्यों लगाया जाता है? जब हम लोग लाइव क्लास में जो मेन कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, यानी रिवीजन से पहले वाला जो चीजें होती हैं, तो उसमें
हम लोग बेस्ट कोशिश करते हैं कि आपको कहीं पे भी डाउट ना रहे, आप लोग का डाउट रहता भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप लोग कुछ समय के बाद उस चीज को भूल जाते हैं, इसलिए आपका रिवीजन क्लास लगाया गया है। तो अगले 3 और 2 क्लास है आपका इस सप्ताह में, तो वो भी रिवीजन क्लास होगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, रैशनल नंबर क्या होता है, 2 रैशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, 2 रैशनल नंबर को कैसे घटाया जाता है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि 2 रैशनल नंबर को कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, फिर हम सीखेंगे रैशनल नंबर को संख्या रेखा पे कैसे दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है, रिवीजन से ना आपको चीजें और बेहतरीन हो जाती है, आप उन चीजों को और अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इस सप्ताह आपका रिवीजन चलेगा और अगले सप्ताह आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कुछ भी डाउट है अभी आपको क्लास से रिलेटेड कुछ भी, तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।